तेजस और फाइटर जेट में पीएम मोदी के उड़ान भरने की खबरों और सोशल मीडिया पर शेयर की गई फोटो को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा। वहीं उनके तंज पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये मतदान जो है वो लगभग होने की तरफ है। राजस्थान में भी आज मतदान हो चुका है, तेलंगाना की अगली बारी है। और जिस तरीके से देखिए जो चुनाव प्रचार किया गया और जिस तरीके से एक विश्वास है अलग अलग पार्टियों को कि उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन इस बार ये भी हवा चल रही है कि कांग्रेस जो है वो कई राज्यों में इस बार बीजेपी को मात दे सकती है। लेकिन बीजेपी भी पूरे भरोसे में नजर है। हालांकि देखिए 3 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार 5 राज्यों में बनने वाली है। बात करते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी से। दीदी, जिस तरह से देखिए दोनों, आपकी बात करें कांग्रेस की बात करें, सभी लोग प्रचार प्रसार काफ़ी अच्छे ढंग से किया, लेकिन कुछ बयानबाजी भी बड़ी गलत तरीके से आई थी, चाहे राहुल गांधी का पनौती वाला बयान हो। लेकिन इस सब के बावजूद क्या लग रहा है कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है? कौन लड्डू 3 दिसंबर को बांटेगा? क्योंकि माहौल इस बार काफ़ी ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि 50-50 वाला है। 5 राज्यों की चुनाव ने इंडिया गठबंधन की पहली बात तो पोल खोल दी। उन राज्यों में आम आदमी भी लड़ी, समाजवादी पार्टी भी लड़ी, जहाँ जो लड़ सकता है वहाँ लड़ा। ये 24 के लिए जो गठबंधन तैयार होता है वो अभी समझ में आ गया। तो मेरा तो मानना ये है कि जनता मोदी जी के साथ गठबंधन किए हुए है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया है। आज आपने देखा होगा मेरे विभाग की जो मातृ शक्ति थी, 2014 के पहले 2 करोड़ के लगभग महिलाएं जुड़ी थी स्वयं सहायता समूह से। आज हम 10 करोड़ तक पहुंच गए। और वो महिला जो घर से कभी निकलती नहीं थी, घूंघट में रहती थी, आज वो दिल्ली के प्रगति मैदान में आकर के सरस मेले में अपना प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ उसको बेच रही है। फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये हुआ कि महिला के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ी है। वो देश की आधी आबादी यदि आत्मनिर्भर नहीं हो तो हम देश को प्रगति के रास्ते पर कैसे ले जा सकते हैं? हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में फोकस करके काम किया है। इतना बड़ा कोविड की महामारी को झेला और उसी बीच में अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित बचाना वो भी किया। किसानों को खातों में पैसा दिए। तो कांग्रेस ने राजस्थान में पहले भी घोषणा की थी किसानों का पहली कैबिनेट में कर्जा माफ़ होगा। और इन्हीं के नेता भ्रष्टाचार को लेकर के पदयात्रा सचिन पायलट करते रहे, भ्रष्टाचार को लेकर पद यात्रा करते रहे, छाले पड़ गए थे। उनका तो एक बयान और वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे थे कि देखिए सचिन पायलट पे कहीं ना कहीं बयान देते हुए नजर आए हैं कि नकारा है, किसी काम के नहीं है, और मैं क्या यहाँ बैंगन और सब्जी बेचने आया हूँ। इस तरह का बयान भी उनका काफ़ी वायरल हुआ। यही कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी में फ़र्क है। कोई कार्यकर्ता नाराज़ हो सकता है लेकिन इस तरह की बयानबाजी नहीं करता है। इनके यहाँ तो अभी 6 महीने पहले तक सचिन और गहलोत एक दूसरे की बयानबाजी सुनिए तो पता चलता है कि इनको सत्ता के लिए अकेले राजनीति में है, जनता के लिए नहीं है। यदि जनता के लिए होते तो आपस में बयानबाजी नहीं करते। यही पेपर लीक को लेकर के सचिन पायलट पदयात्रा करते घूमते रहे। हाँ। लाल डायरी का प्रकरण हमने नहीं उठाया, इन्हीं के विधायकों ने उठाया, पार्लियामेंट विधानसभा में उठाया। हाँ। तो भ्रष्टाचार चरम पर था राजस्थान में। जी, वहीं दूसरी तरफ देखिए तेजस को लेकर आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी आज उसमें बैठे, उसमें उड़ान भरी, स्वदेश का प्रोडक्ट है, लड़ाकू विमान है, दुश्मन देश को छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन राजनीति भी शुरू हो गई है। अगर जयराम रमेश की बात करें तो बोल रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो दिखावा शुरू। सिर्फ कांग्रेस के लीडर जो बोलते हैं ना, राहुल गांधी को खुश करने के, गांधी फैमिली को खुश करने के लिए बोलते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप सुन रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को, जिनका कहना है कि देखिए चाहे राजस्थान हो या फिर अन्य राज्य, भाजपा की ही सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके का माहौल है उससे कहीं ना कहीं अब जनता ने भी ये ठान लिया है कि बीजेपी की सरकार बनानी है। आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।